नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बसंत भाग 2 का पहला चैप्टर हम पंछी उन्मुक्त गगन के यह कविता मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। इसका समरी बच्चों, क्लास 7 बसंत के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 7 बसंत का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और हम पंछी उन्मुक्त गगन के इनके राइटर शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। और इससे पहले भी क्लास 7 का बहुत चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ, जैसे दादी माँ, हिमालय की बेटियां, रक्त और हमारा शरीर, कठपुतली, और बहुत सारा वीडियो में बना चुकी हूँ और क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ, समरी भी बनाई हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देवज नागरी, DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और यूट्यूब पर सर्च कीजिए। आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा और आसानी से उस चैप्टर को आप पढ़ पाएंगे। और अभी मैं आप लोगों को हम पंछी उन्मुक्त गगन के इसका मैं सार समझाने जा रही हूँ, अर्थात समरी या सारांश जो भी कह सकते हैं। तो उसका सार इसलिए समझाने जा रही हूँ क्योंकि अगर आप सार समझ जाएंगे, समरी समझ जाएंगे, तो आपको पाठ में क्या दिया हुआ है वह सब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस पाठ में कवि शिव मंगल सिंह जी हम पंछी उन्मुक्त गगन में क्या कहना चाहते हैं। तो कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने अपनी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के में आजादी के महत्व के बारे में बताया है। इसे कवि ने पिंजरे में बंद पक्षियों के माध्यम से दर्शाना चाहा है। पक्षी अपनी व्यथा इस प्रकार प्रकट करती है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग अगर कोई पक्षी पालते हैं, चाहे तोता हो या कोई भी छोटी चिड़िया होती है, तो उसको पिंजरे में रखा जाता है, पर उस पिंजरे में उसे रहना पसंद नहीं होता है क्योंकि वह तो खुले आकाश में रहने वाले पक्षी होते हैं। तो इसी बात का इसमें खुलासा कर रहे हैं और इसी बात का जो है दूसरे माध्यम से कवि यह कहना चाह रहे हैं कि जब हमारा देश गुलाम था, उस समय हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उसको किस तरह अंग्रेज अपने काल कोठरी मतलब कारागार में जो है डाल देते थे, जेल के कारागार में, और उसको किस तरह कष्ट का सामना करना पड़ता था। तो इस कविता के माध्यम से उसके ओर भी संकेत किया गया है। तो कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने अपनी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के में आजादी के महत्व के बारे में बताया है। इसे कवि ने पिंजरे में बंद पक्षियों के माध्यम से दर्शाना चाहा है। मतलब पिंजरे में जो बंद पक्षी होते हैं उसके माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं। पक्षी अपनी व्यथा इस प्रकार प्रकट करते हैं। हम खुले आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं। वह पक्षी क्या कहते हैं कि हम खुले आकाश में विचरण मतलब उड़ने वाले पक्षी हैं। पिंजरे में बंद होकर हम न तो खुश रहेंगे और न मधुर स्वर में गा पाएंगे। पिंजरा चाहे सोने का ही हो, लेकिन उसकी तीलियों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। और पक्षी क्या कहते हैं कि चाहे सोना का पिंजरा में ही क्यों नहीं मुझे डाला जाए, लेकिन वह मुझे पसंद नहीं है क्योंकि उसमें मेरा जो पंख है वह टकराकर टूट जाएगा। हम तो नदी झरनों का बहता जल पीने वाले हैं। आप लोग देखते ही होंगे कि पक्षी किसी के घर में जाकर कभी पानी पीने तो नहीं आता है क्योंकि वह तो नदी और झरनों से ही पानी पी लेते हैं। पिंजरे में तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे क्योंकि पराधीनता मतलब जो पराधीन है, जो उसको पराधीनता में मिलने वाले विभिन्न व्यंजन हमें लुभा नहीं पाते। यहाँ पर पक्षी कह रहे हैं कि पिंजरे में कैद करके अगर हमको कोई बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट खाना भी मुझे देंगे तो मुझे वह नहीं अच्छा लगेगा। सोने की कटोरी में रखी मैदा की अपेक्षा हमें नीम की कड़वी निवौड़िया खाना अधिक अच्छा लगता है। और वह पक्षी कहना चाह रहा है कि सोने की कटोरी में विभिन्न तरह का अगर भोजन मुझे मिले, उससे अच्छा है कि नीम की जो कड़वी फल होती है वह मैं खा लूं, लेकिन मुझे बाहर रहना अच्छा लगता है।
परतंत्रता रूपी सोने के पिंजरे में रहकर हम अपनी उड़ान ही भूल गए हैं, हम उड़ना भूल गए हैं। पेड़ की टहनी के छोड़ की कोमल पत्तियों के पास बैठकर झूलने की बात तो केवल स्वप्न बनकर रह गई है। उड़ते उड़ते आकाश की ऊंचाइयों को पाने की चाह तो सब व्यर्थ हो गई है। मतलब पिंजरे में जो कैद पक्षी है वे अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं कि मैं किस तरह से पेड़ की टहनी के कोमल पत्तियों में बैठकर झूला झूलता था। यह सब मुझे स्वप्न जैसा लग रहा है और आकाश की ऊंचाइयों को मैं नापता था, लेकिन आज मैं पिंजरे में कैद हूँ, मुझे यह सब नहीं करने को मिल रहा है। अपनी लाल चोंच से तारों को अनार के दानों की भांति चुगने का अरमान तो हमारे मन में ही रह गया। पक्षी अपनी इच्छा बताते हैं कि यदि हम स्वतंत्र होते तो अपने इन नन्हे नन्हे कोमल पंखों से उड़ते उड़ते या तो क्षितिज तक पहुंच जाते या हमारा प्राणांत हो जाता। अंत में पक्षी अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि भले ही रहने के लिए घोंसला मत दो, टहनी का सहारा भी तोड़ डालो, लेकिन यदि ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में विघ्न मत डालो, हमें स्वतंत्र उड़ने दो। तो अब यह तो आप लोग समझ गए होंगे कि पक्षी क्या कहना चाह रहे हैं। उनको आजादी पसंद है, इसी बात का इसमें जिक्र किया गया है इस कविता में। जब हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ेंगे तो उसमें इसी बात का जिक्र किया गया है। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप मेरे चैनल देव जनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।